हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 और उसमें हमें पढ़ना था मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक जो है कि हमने ख़त्म कर डाला है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें भी हमें रिएक्शन देखना था, वो भी हमने देखा है ना, कि बेस के साथ वो कैसा रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसा करता है, वाटर के साथ कैसा करता है, और एयर के साथ कैसा, ऑक्सीजन के साथ कैसा करता है ना। तो हमने ये सारे रिएक्शन देख लिया है। और जो है कि थोड़ा हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं कि जो जितने भी जो है रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना, तो जो मेटल होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो है कि हॉट वाटर के साथ, बहुत सारे कोल्ड वाटर के साथ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ना ही हॉट के साथ करते हैं ना ही कोल्ड के साथ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। वो बल्कि क्या करते हैं, हीट स्टीम के साथ करते हैं, है ना। तो हमने जो है ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा। और कुछ ऐसे मेटल होते हैं वो इतने हाई रिएक्टिव, मतलब उनकी होती है रिएक्टिविटी, कि वो कहीं भी मतलब रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, इतने हाई रिएक्टिव हैं कि चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर में हो, कहीं भी हो, वो मतलब इतनी हाईली रिएक्ट करते हैं कि तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन लोगों को जो है कि एयर में ना कांटेक्ट में आए, ना ही वो वाटर से कांटेक्ट में आए, इसलिए उनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना। तो हमने ये जो है कि पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे इसी लेसन का एक टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो हमें जो है कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया में हमें पढ़ना है कि जैसे कि कोई मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, चिंटू मिंटू थे दो भाई, है ना। तो चिंटू मिंटू जो है दो भाई थे, ठीक है। उन दोनों भाई में जो है कि मतलब एक चेयर पर बैठे थे, ठीक है, दो चेयर थी। चिंटू एक चेयर पर बैठे थे, एक पर मिंटू बैठे थे, ठीक है। तो एक जो है कि एक पिंटू आ जाते हैं, ठीक है। वो पिंटू आते हैं, खूब मोटा हट्टा कट्टा वो रहते हैं, इन दोनों से बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि जो चिंटू थे उनसे जो है कि थोड़ा स्ट्रांग जो है कि मिंटू रहते हैं, फिर मिंटू से थोड़ा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग जो कौन, पिंटू रहते हैं। तो जब पिंटू को आते हुए अपनी तरफ जब चिंटू और मिंटू देखते हैं तो वो डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं चेयर तो बस दो है, एक पर चिंटू बैठा है, एक पर मिंटू बैठा, अब पिंटू कहाँ बैठेगा, उसको बैठने के लिए अब किसी को तो हटना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो कमजोर था, जो जिसे लगा कि वो कमजोर है, और जाहिर सी बात है कोई भी बंदा अपने से कमजोर देखता है तो उसको मतलब हटाने की कोशिश करेगा ही। तो जब जो मिंटू पिंटू था ना, वो जो है मिंटू को मतलब वो थोड़ा दुबला पतला था, थोड़ा कमजोर था, तो जो है उसको उसके स्थान से क्या किया, हटा दिया। अब वो भी डर गया भाई कि नहीं तो अभी हमें मार देगा, हमसे बलशाली है, हमसे स्ट्रांग है ये, है ना। तो क्या करता है पिंटू जो है मिंटू की जगह आकर के बैठ जाता है ना। तो जब वो बैठ जाता है ना, तो अब मिंटू को तो हटा दिया, पिंटू अपनी जगह ले लिया, ठीक है, उसको उसी के स्थान से वो हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जो उसकी जो शक्तिशाली, मतलब वो जो इसके पास एनर्जी थी वो कम थी, है ना, और वो बहुत ही वीक था, कमजोर था, स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो हट गया। जो कम जो है कि स्ट्रांग था पिंटू, वो आकर के बैठ गया। सेम ऐसे ही जो है कि इस रिएक्शन में हम देखेंगे, ठीक है। जो जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा, बहुत ही कम रिएक्टिव होगा मेटल, वो जो है कि हट जाएगा, और जो हाई रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा वो उसका स्थान ले लेगा, है ना। तो यही चीज हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A more reactive metal displaces a less reactive metal form it salt solution.
जो मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को, और फॉर्म क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, साल्ट सोल्यूशन बना लेते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metals displaced, है ना। यही बात ये भी यहाँ पर भी कही जा रही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और लास्ट में क्या बनाएगा, साल्ट सोल्यूशन बनाता है। द लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्मेट साल्ट सोल्यूशन। आया समझ में आप लोगों को। द मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, बीकम वो बनाते हैं अ पार्ट ऑफ सॉल्ट, क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। वेयर एज द लेस रिएक्टिव मेटल इज सेट फ्री, और वो क्या होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, कहीं सेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है कि इस जो है कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। हमने लिया कॉपर सल्फेट, उसको जो है कि आयरन के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया। जो कॉपर है, ठीक है, और जो आयरन है, अब देखिए यहाँ पर जो कॉपर है ना, हमने ये जो है आपको क्यों लिखवाया है, इसलिए लिखवाया है ना कि इसमें जो है इसकी रिएक्टिविटी दी हुई है, किस जो सबसे ज्यादा किसका है ना, सबसे कम किसका है, सबसे मॉडरेट, जो मॉडरेट में है, ना कम ही है ना ज्यादा ही है, वो मतलब मेटल जो है, ये हमने इसीलिए लिखवाया है आपको। देखिए अब यहाँ पर कॉपर है ना, तो कॉपर देखिए कहाँ पर है, और आयरन देखिए कहाँ पर है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ से ये बढ़ता हुआ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का होगा, उसके बाद सोडियम का होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, सबसे ऊपर कौन है, आयरन है, आयरन के नीचे है ना कॉपर, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हुई, तो फेरस क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, है ना। देखिए यहाँ पर कॉपर की जगह लिया ना, और इसको क्या किया, फ्री कर दिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब इसी तरीके से देखिए इसमें देखेंगे आयरन सल्फेट, ठीक है, और जिंक को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्टिव जो मेटल है ना, जैसे जिसकी हाई है, किसकी लो है, ये चीज हम आपको पहले ही बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। जब याद कर लेंगे ना, तो रिएक्शन जब करवाएंगे वहां पर कहीं भी, किसी भी हायर क्लास में आप लोग अब जाएंगे, तो वहां पर ये चीज आप लोगों को याद रहेगी ना, तो बहुत ही मतलब अच्छी बात रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए जिंक कहाँ है भैया जी, आप यहाँ है ना, यहाँ है, और कहाँ है, और जिंक यहाँ है, तो आयरन जी कहाँ है, देखिए इनके खुद इनके ही नीचे है, जिंक के नीचे ही है ना, है ना। अब बताइए कहाँ पर होगा ज्यादा रिएक्शन, देखिए यहाँ पर जो है ये जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो हाई रिएक्टिविटी किसकी हुई, जिंक की हुई, है ना। लो किसकी हुई, आयरन की हुई। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को इसके अपने कंपाउंड से क्या करेगा, ये हटा देगा, और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, और आयरन को फ्री कर देगा, है ना। आया समझ में आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो कलर दिया हुआ है, ब्लू सोल्यूशन, ग्रे और ग्रीनिश सोल्यूशन, रेडिश, ये ना कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे ना। तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था जब, और इसका कलर जो है ग्रे था, और फिर जब हम रिएक्ट करवाए तो क्या प्राप्त हुआ, हमें ग्रीनिश सोल्यूशन प्राप्त हुआ, और इस कॉपर का वो क्या हो गया, कलर रेडिश हो गया। तो इसी तरह यहाँ भी ग्रीनिश कलर जो है आयरन सल्फेट का था, जिंक का सिल्वर वाइट था, और जो है कि इसको कलरलेस कर दिया, और फिर लास्ट में जो आयरन कैसा हो गया, ग्रे कलर में चेंज हो गया, प्राप्त हो गया, मिल गया, है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इन दिस रिएक्शन जिंक, इस रिएक्शन में जो जिंक मेटल है डिस्प्लेस आयरन मेटल
form iron sulfate solution in this displacement reaction nail in place in zinc sulfate solution, है ना। क्या करता है कि इस रिएक्शन में जो है जो जैसे आयरन की जो किल होती है, किल, उसमें क्या होता है कि उस सोल्यूशन में ना वो आयरन जो है वो जाकर के चिपक जाता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। आयरन सल्फेट सोल्यूशन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेल इन प्लेस्ड, वहां पर क्या होता है वो चिपक जाता है। अब हम देखते हैं यदि इफ वी प्लेस ऑन आयरन नेल, ठीक है, यदि हम आयरन नेल को जो है कि एक स्थान पर लिए, ठीक है, इन जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट को लिया, इसके सोल्यूशन को लिया, देन तब नो डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर क्या हम लिए भैया, हम लिए जिंक सल्फेट को, ठीक है, फिर लिए हम आयरन जी को, फिर उसके बाद रिएक्शन करवाएं, यहाँ देख रहे हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ भैया, काहे नहीं हुआ, क्योंकि जो आयरन जी है ना और जो जिंक जी है, यहाँ पर देख लीजिए, अब जो जिंक है पहले आए हैं ना ये, तो जिंक की जो है ज्यादा है, क्या है, रिएक्टिविटी, वो क्या करेंगे, इनको हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कम है, ये हटाएंगे ही नहीं, फिर मतलब आयरन जी जो है इनको ये हटा ही नहीं पाएंगे यहाँ पर जिंक को, क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इनसे स्ट्रॉन्ग है। देखिए ना यहाँ पर जो आयरन है जिंक की अपेक्षा इनके पास कम एनर्जी है ना, आयरन के पास कम एनर्जी है, कम स्ट्रॉन्ग है, कम रिएक्टिविटी है इनके पास, लेकिन जो जिंक है उनके पास हाई रिएक्टिविटी है, तो इनको हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और इसमें क्यों हटा दे रहे थे, क्योंकि ये कम रिएक्टिव थे, ये हाई रिएक्टिव थे। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। और ये चीज़ ना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। ऐसे नॉर्मली ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे CMG एक जगह कर लीजिएगा, जितने भी CMG हैं उनकी हाई रिएक्टिविटी है। कैसे है देखिए, पोटेशियम जी, सोडियम जी, कैल्शियम जी, मैग्नीशियम जी, एल्यूमिनियम जी, है ना। ये जितने भी CMG है ना इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है। और अब इनके बाद कौन ही रह गए, जिंक, फेरस और लेड रह गए। और फिर हाइड्रोजन जी हैं, तो इनको तो मान लीजिए इनके नीचे जितने भी सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर ये लोग आते हैं, ये लोग लो, एकदम लो रिएक्टिविटी है इनकी, ये किसी से जल्दी वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप CMG को याद कर लेंगे, ये बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, ज़्यादा मतलब वो टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रिक वगैरह बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है कि रिएक्शन होती क्या है।